बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, फिर से आपकी खिदमत में एक लाइव सर्वे लेकर हाज़िर हुए हैं और आज हम मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर आर्जी तौर पर पनाहगाह बनाई गई है उन मुसाफिरों के लिए। वो लोग जो फुटपाथ पर सोते थे उनके लिए ये कायम की गई है। अभी मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर जो पनाहगाह है वो बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्शन जारी है। 10 नवंबर को वज़ीर आज़म की हदायत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इनका इफ्तिताह किया था। अभी हम ये आर्जी पनाहगाह के सामने मौजूद हैं, अंदर जाएंगे और अंदर के मनाज़र आपसे शेयर करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और क्या इंतज़ामात हैं और यहाँ पे जो ठहरने वाले लोग हैं वो कितने मुतमईन हैं। जो मुसाफिरों के लिए जो वज़ीर आज़म का खुसूसी तोहफ़ा दिया गया है लोगों के लिए जो फुटपाथ पर सोते थे। अभी रेलवे स्टेशन के बाहर ये पनाहगाह है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट सामने ये पनाहगाह है, उसमें मौजूद है और यहाँ का सर्वे आपको दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ आपसे ये सारा सर्वे शेयर करते हैं। नाज़रीन, ये पनाहगाह आर्जी तौर पर कायम की गई है। यहाँ पे मुसाफिर जो दूर दराज के शहरों से आते हैं, दूर दराज के शहरों से यहाँ पे जॉब की तलाश में आते हैं, किसी काम की तलाश में आते हैं, किसी भी काम की गरज से वो लाहौर आते हैं, तो उनके पास, जिन लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो उन लोगों के लिए ये इंतज़ामात किए गए हैं। ये वो आर्जी पनाहगाह है। ये नए बिस्तर आप देख सकते हैं, ये मैट्रेस दिए गए हैं, ये जो है ओढ़ने के लिए लिहाफ और रज़ाई नुमा एक चीज़ दी गई है, ब्लैंकेट वगैरह भी हैं, तकिए भी नए हैं। ये वो सारा सामान है जो मुसाफिरों को दिया जा रहा है। अभी नाज़रीन, गवर्नमेंट की तरफ से सुबह का नाश्ता भी ये दिया जा रहा है और रात का खाना भी दिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो अभी रात का खाना इनको मिलना है, ये वो वेट कर रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं, खाने का अभी इनको खाना मिलना है। खाना पहुंच चुका है, अभी इनको खाने के लिए खाना मिलेगा। तो जब तक इनको खाना नहीं मिलता, लोगों से बात करते हैं कि वो कहाँ से तशरीफ़ लाएँ और उनको ये इंतज़ामात पे कितने खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या? कहाँ से तशरीफ़ लाएँ? लोधरा से जी। अच्छा, लोधरा से। तो ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये इंतज़ाम किया गया, खुश हैं? और आज पहला दिन है या पहले भी यहाँ पे क़याम किया है? दूसरा दिन है आज। बहुत अच्छा इंतजाम है। और खाना शाना अच्छा मिल रहा है? सुबह का नाश्ता भी और रात का खाना भी? बिल्कुल बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा। अभी तो ये आर्जी तौर पे बनाई गई है ना, अभी तो मुस्तकिल तौर पर ये अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, अभी जो पनाग है वो बनाई जा रही हैं। तो खुश हैं? इंशाल्लाह खुश हैं, बहुत खुश हैं, कामयाब होंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ से हैं? मैं इधर ही चिचौधरी से आया हूँ। अच्छा, तो पहला दिन है या दूसरे दिन यहाँ पे क़याम कर रहे हैं? और दूसरा ये कि पहला दिन है मेरा, मैं कहीं को किराए पे रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। और गुजारा बस ऐसे करता रहता हूँ। चलो चलो सही है, खुश रहें। तो नाज़रीन, आगे मज़ीद चलते हैं। ये वो लोग हैं जो खाने का भी वेट कर रहे हैं, अभी इनको खाना मिलना है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी कहाँ से हैं? मैं मंडी बाउद्दीन से आया हुआ हूँ। अच्छा, मंडी बाउद्दीन से आए हैं। किस दिन आए हैं? कल आए हैं या आज ही तशरीफ़ लाए? कल आया कल। तो कैसा इंतज़ाम है? ये सही है मुसाफिरों के लिए? पहले इस तरह का कोई किसी ने नहीं किया। मैंने किया, ये इंतज़ाम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले जब आते थे तो रहने में मुश्किलात होती थी? कहाँ पे रहते थे? इसी कभी 100 रुपया 4 रुपये का देते थे, कभी इधर पार्क में या इधर होटल के बाहर लोग तंग करते हैं इधर। हमारा बहुत अच्छा इंतज़ाम किया अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने। खाना ये दे रहे हैं, खाना अच्छा मिल रहा है और वक्त पे मिल रहा है, सही खाना मिल रहा है? सुबह नाश्ता मिल रहा है, 12 बजे का खाना नहीं दे रहे, अभी खाना आया वो दे। तो आप अपने काम की तलाश में आए होंगे, कोई काम करना हो, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, तो खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये आपको दिखाते चले, यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये दिखाएं। ये वो बिस्तर पड़े हैं 560 लोगों के, 560 से 70 लोगों का तकरीबन ये बिस्तर हैं जो अभी लोगों में तकसीम होने हैं। ये नए तकिए हैं, ये नए ब्लैंकेट्स हैं, ये मैट्रेस हैं और अच्छी क्वालिटी के सही अच्छे मैट्रेस हैं और ये लोगों में अभी तकसीम किए जाएंगे और लोगों में तकसीम होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस पनाहगाह को वसी किया जाएगा। अभी ये आर्जी पनाहगाह है, आहिस्ता आहिस्ता इस पनाहगाह को वसी किया जाएगा उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पर फुटपाथ पे सोते थे, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी और इतना रेंट भी और इतना किराया भी उनकी जेब में नहीं होता था वो किसी होटल में तकसीम का और किसी होटल में जाके रह सकें या वहाँ से खाना खा सकें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ख़ास तोहफ़ा आवाम के लिए दिया है। तो अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं, इसको जो इस पूरी जो पनाहगाह है, इसको जिसकी देखभाल कर रहे हैं और सारे इंतजामात इनके अंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइए कि ये कब से स्टार्ट हुआ है और वज़ीर आज़म इमरान खान के क्या क्या हदायत हैं कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए? आज तीसरा दिन है, ये स्टार्ट हुआ है, इनके मतलब वेलफेयर के लिए बना है, ये काम शुरू हो रहा है। मतलब इन्हें जितने भी यहाँ पे पनाहगज़ीन हैं उनको सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है।
यहाँ पे आकर रह रहे हैं। हमारी पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे हैं सोशल वेलफेयर की तरफ से ये किया जा रहा है, तो इंतजाम क्या क्या हदायत हैं कि इनका ख्याल रखना है, खाना टाइम पे मिलना चाहिए, और अभी मैं आपको देख रहा था कि आप रजिस्टर पे आईडी कार्ड नंबर भी लिख रहे थे, सिक्योरिटी के खदशात भी हमारे मुल्क में जो हैं वो लाहक हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो किन किन चीज़ों का ख्याल रख के कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पे आके बंदा क्याम कर सकता है? यहाँ से पे इनका सारा डाटा लेना है, आईडी कार्ड नंबर, इनका नाम वगैरह, वल्दियत और इनका एड्रेस वगैरह वो ये प्रोवाइड कर देंगे, फिर इन्हें रहने दिया जाएगा यहाँ पे। इसके बगैर कितने दिन है इजाज़त है रहने की, या जब तक इनको काम नहीं मिलता, या जितना जब तक ये रहना चाहें। जब तक रहना चाहिए? हाँ जी। चलें, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। तो नाज़रीन अभी खाना तकसीम और हाँ जी आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अर्सलाम सर, मैं 1 साल से आ रहा हूँ लाहौर लगातार। मेरा रावलपिंडी से आता हूँ। मेरा रावलपिंडी में बेड़ा कत्ल हुआ है, ठीक है ना। 1 साल से तशवीश हो रही है आईजी पंजाब के दफ्तर में। अभी तक आईजी पंजाब के दफ्तर ने इंसाफ नहीं दिया, ना थाना सिराबाद पुलिस ने इंसाफ दिया, किसी ने इंसाफ। उस से मैं यहाँ था, होटल पे रहता था, होटल पे बहुत बड़ी मुश्किल से मैं किराया अदा करता था। नहीं, तो आपका केस इधर चल रहा है, आपका जो बेटे का जो मर्डर हुआ था वो उधर मंडी भावतीन हुआ था? नहीं, रावलपिंडी। अच्छा, पिंडी पिंडी। लेकिन तशवीश हो रही है जी पंजाब के दफ्तर में। 1 साल से आ रहा हूँ और मैं आता हूँ होटल पे रहता हूँ, कभी किधर कभी किधर, इस तरह दलील अखबार। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट किया। मैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला को बहुत शाबाश देता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा काम किया गरीबों के लिए, हर का भला है, ठीक है ना। जो भी मुसाफिर आते हैं, तंग होते हैं, जो किराएदार नहीं कर सकते, उनके बहुत अच्छी बात है। और मैं वज़ीर आज़म से वज़ीर आला से अपील करता हूँ कि मुझे भी इंसाफ दिलाओ, मेहरबानी करो। मैं दरख्वास्त मेरे वज़ीर आला के पास भी गई हुई है, थाना सिराबाद रावलपिंडी से। मेरा नाम लड़ता है, मेरे FAR नंबर 298/16 है। आप आईजी पंजाब के पास उनके दफ्तर तशरीफ ला रहे हैं, तो अभी केस की पेशरफ्त कहाँ तक पहुंची है, कोई है? अभी तक वो मतलब है कोई, मतलब 1 साल से मैं जलील ख्वार हो रहा हूँ, इंसाफ नहीं में दे रहे हैं। वो दूसरी पार्टी जो कातिल है मेरे बेटे के, वो बहुत बाअसर हैं और मकामी सियासत जो उनको भरपूर साथ दे रहे हैं पहले वाले, ठीक है ना। बहुत मैं बेसिक जो है ना ज़िला मुजफ्फरगढ़ का हूँ, तहसील कोटदू का। मुझे 15 साल में पिंडी में रह रहा हूँ। मेरा बेगुनाह बेटे को घर से बुला के ले गए दोस्त, उन्होंने कत्ल कर दिया है, ठीक है ना। मैं इंसाफ के लिए मैं हर जगह, मैं वज़ीर आला साहब को मिला था आज 2 महीने पहले, ठीक है ना। उस वज़ीर आला साहब को मिला हूँ, इंसाफ। उसने आईजी पंजाब को लेटर लिखा कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे। 2 महीने थे आज 6-7 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। वज़ीर आज़म को दिखाते ये चीज़, जिसको देखा पर उम्मीद हुई इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इंशाल्लाह आप पूरी उम्मीद। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और उस्मान बुज़ार साहब से पंजाब से कि मुझे इंसाफ दिलवाएं। थाना सिराबाद FAR नंबर 298/16। अल्लाह सर वही बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको, आप पूरी उम्मीद रहिए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला इंशाल्लाह अगर आप हक में हैं तो इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। हम भी आईजी पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि इनका एक बेटे का कत्ल हुआ था वहाँ पे, और वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं 1 साल से दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ, तो अगर ये इंसाफ के हकदार हैं तो इनको इंशाल्लाह इंसाफ लाजमी दिलवाएं। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच सकती है तो आप इनका केस लाजमी सुनिए और इनकी आवाज़ लाजमी सुनिए, और अगर इनका हक पे हैं तो इनको इंसाफ लाजमी दिलवाइए। तो नाजरीन अभी जो हैं, अभी ये जो इनको खाना तकसीम, रात का खाना तकसीम हो रहा है, अभी ये रात का खाना खा रहे हैं, और अभी इनको जो है अभी ये रात का खाना खाएंगे, उसके बाद ये यहाँ पे सोएंगे। इनको नए बिस्तर दिए गए हैं, नए तकिए दिए गए हैं, हर चीज़ का यहाँ पे इंतज़ाम है। सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी ठीक हैं, इनके आईडी कार्ड वगैरह चेक करके, और जो हैं सारे इंतज़ाम, आईडी कार्ड नंबर चेक करके, इनका पूरा डाटा चेक करके इनको यहाँ पे रहने दिया जा रहा है। और जितने दिन ये चाहें, सबसे जो अच्छी बात है कि जितने दिन ये चाहें यहाँ पे क़याम कर सकते हैं, जब तक इनको कोई एक अच्छी रोज़गार नहीं मिलती और कोई इनको एक ढंग का काम नहीं मिल जाता, तब तक ये काम कर सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कहाँ से तशरीफ़? मैं ज़िला मंडी बावलदीन, तहसील मलकवाल से साथ गाँव है। सगीर हुसैन मेरा नाम है। पहले नौकरी 16 साल आर्मी में की। आर्मी में भी घरेलू झगड़े वगैरह होते थे, लेकिन बर्दाश्त करने नौकरी ख़राब हो गई, पेंशन वगैरह नहीं मिली है। लेकिन मेरे 3 बेटे और 2 बेटियां। आज से 9 साल पहले की बात है कि अदालत में ससुराल ने बीवी को रास्ता दिखाया, शैतान लोगों ने मिल के। 8-9 साल से ना मुझे बच्चे मिल रहे हैं, ना बीवी मिल रही है। किधर है मेरा ज़हनी तवाज़ुन? काम ही नहीं करता। मैं काम करता हूँ और पीछे ख्याल रखता हूँ, आए मर गया, मेरा घर किधर गया, मेरी बीवी बच्चे किधर गया। लेकिन उनका आता पता लगाने के लिए कोई आदमी भी तैयार नहीं का। वो मिल ही नहीं रहे, कहाँ पे मिल ही नहीं रहे। नहीं तो वो कहाँ से, कब ये वाक़या हुआ? और आज से 9 साल पहले की बात है। मैं मेरे ससुराल के घर उन्होंने झगड़ा मेरे साथ बना के अदालत में, और खुद मुख्तियार है, अदालत में केस कर दी।
आधा ससुराल के घर मैं देखता हूँ और एक दो दफ़ा गया हूँ मिलने के लिए ससुराल को। अभी आप किन से अपील करना चाहेंगे और कहाँ पे ये सब इनको कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से ढूंढ रहे हैं? मैं अभी ससुराल के घर जाता हूँ, ससुराल डंडे लेकर साथ ज़मींदार लेकर मारना कुटना शुरू कर दें, रोड पे चढ़ा देते हैं, उधर जाने ही नहीं देते हैं। कहाँ पे गांव कहाँ पे हम? ये ससुराल का गाँव है पहाड़ियाली के साथ, सुहावा बड़ा जहाँ। चलें जी, हम आपकी ये जो है हमारे साथ शख्स मौजूद है, इनके घर वाले गुम हो गए, वो इनसे मिलना नहीं चाह रहे और इनका कहना ये है कि जो ससुराल वालों के पास जाते हैं वो इनको आगे से मारते हैं, डंडे मारते हैं और घर से निकालते हैं। ज़िम्मेदार वगैरह साथ होते हैं, तो इनकी अगर वज़ीर आला पंजाब तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है तो इनकी भी आवाज़ सुनी जाए। अगर ये हक़ पे हैं तो इनको इनका इंसाफ मिलना चाहिए और इनके इन हक़ दिलवाना चाहिए। तो जी नाज़रीन, आगे मज़ीद चलते हैं और यहाँ पे आपको इनका एंडिंग पॉइंट दिखा देते हैं कि ये पनाहगाह का एंडिंग पॉइंट है। ये जो अभी मज़दूर हैं, जो भी लोग यहाँ पे आके क़याम करते हैं, तो ये खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद यहीं पे सोएंगे, खाना खा के ये बाद यहीं पे सोएंगे। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं खनवाल से आया हूँ जी, 5 साल हो गए हैं जी। मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है यहाँ चिल्ड्रन अस्पताल में। तो जब भी हम आते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात होती थी, हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह काफ़ी जो है ना, हम पहली दफ़ा जो है ना ये जी, नए बिस्तर दिए हैं और नए मैट्रेस हैं और तकिए हैं, बिल्कुल घर वाला माहौल है। और बहुत अच्छी ये जो है काविश है वज़ीर साहब की और वज़ीर आला पंजाब साहब की। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है ना ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया है और अल्लाह उनको जो है ना इंशाल्लाह आगे वो गरीबों के लिए करते रहें। हमारी भी यही ख्वाहिश है। अल्लाह आपको खुश रखे जी। और आपके बेटे का जब वो जल्द इलाज मुकम्मल हो जाए और ये फिर से सेहतयाब हो जाए। तो जी नाज़रीन, ये वो मज़दूर और वो लोग हैं जो मजबूर थे और जो हकदार नहीं थे, जिनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अगर लाहौर में आते थे किसी काम की गरज से, किसी का बेटा बीमार है, कोई केस लड़ने आ रहा है, किसी को कोई परेशानी है, तो उनके पास इतने वसाइल नहीं होते थे कि वो यहाँ पे रह सकें, क़याम कर सकें और अपने खाना भी अफोर्ड कर सकें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिदायत पर यह पनाहगाह कायम की गई हैं। सब्ज़ी मंडी में एक पनाहगाह कायम की गई है, ठोकर पे जो है रेलवे स्टेशन पे है, बदामी बाग में भी हैं। इस तरह ये रेलवे स्टेशन पे ये पनाहगाह है। यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर भी बनाई जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन जारी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आइंदा भी गरीबों के बारे में सोचेंगे और जो लोग इंसाफ के लिए लाहौर में आते हैं या इंसाफ के लिए किसी भी चीज़ के हकदार हैं, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको वो सहूलियात मिलनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।